फंसने का विचार, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बहुत डरावना है। एक डूबते जहाज के केबिन में फंसने की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप कहीं जमीन के नीचे फंस गए हैं। कल्पना कीजिए। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। खैर, तो ये हमारे साथ बिताए समय की एक सुखद शुरुआत है, क्यों है ना? लेकिन हकीकत तो ये है कि आज बहुत से लोग खुद को किसी न किसी तरह फंसा हुआ पाते हैं। शायद अभी आपकी परिस्थिति में कुछ ऐसा है जिसमें आप ऐसा महसूस कर रहे हो। कोविड महामारी के दौरान जब कई लोग लॉकडाउन में थे, तो मैं अक्सर अपमानजनक स्थितियों में फंसी महिलाओं और बच्चों के बारे में सोचता था। ये उनके लिए कितना भयानक समय रहा होगा। लेकिन कभी कभी हमारे जाल की दीवारें स्वयं निर्मित होती हैं। कभी कभी हम खुद को उस स्थिति में बंद कर लेते हैं, अकेले में। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 29 अध्याय और 25 वचन, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। यहां परमेश्वर हमसे कह रहे हैं वो ये है कि भय स्वयं ही जाल है। लोग अपनी नौकरी में, कठिन वित्तीय स्थिति में, स्वास्थ्य संकट के बीच, यहां तक कि असाध्य निदान के बाद भी फंसा हुआ महसूस करते हैं। जीवन सभी प्रकार की कठिनाइयों और प्रतिकूलताएं लाता है, और आइए इस बारे में स्पष्ट रहे, एक दिन ये सब इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के अंत के साथ समाप्त हो जाएगा। ये चीजें बस होने वाली हैं, चाहे हम उनमें फंसा हुआ महसूस करें या चाहे उनके बावजूद हम एक पक्षी के रूप में स्वतंत्र महसूस करें। इसका सब कुछ डर से जुड़ा है, और उसका विकल्प, यदि आप कल्पना करते हैं तो आप इसमें अकेले हैं। यदि वो आपके जीवन का खाका है तो डर आपका जाल होगा, आपके द्वारा बनाई गई जेल की कोठरी। परंतु यदि तुम यहोवा पर भरोसा रखोगे तो सुरक्षित रहोगे। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आप।